हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या के बारे में। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और उससे हमने पहले पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एल्गोरिथम थ्योरम से एचसीएफ कैसे प्रकार ज्ञात करते हैं, और उससे संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न। तो आज हम वास्तविक संख्या के बारे में आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक दिया हुआ कि अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करना। अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करने वाले कुछ सवाल दिए होते हैं, तो किस प्रकार करते हैं। तो आज का दिया हुआ इधर हम वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर्स, ये आपको याद रखना है। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इधर आज का टॉपिक हमारा है संख्याओं के अपरिमेयता प्रमाण, मतलब अपरिमेयता का प्रमाण सिद्ध करने वाले सवाल किस प्रकार करते हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे हमने दिया √2, √3, √5, √7, √11, ये बहुत सारी अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम अपरिमेयता के रूप में प्रमाणित करना है। तो जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, आपका एग्जाम्पल ले लेते फर्स्ट। इधर दे दिया हुआ आपका सवाल, जैसे सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी जितने भी सवाल होंगे ये सब इस टाइप के होंगे। जैसे हम √2 का करें, इसी प्रकार √3 का भी करेंगे, √5 का भी करेंगे, 7 का भी करेंगे और 11 का भी करेंगे। तो इसे इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इधर आपको जो भी दिया हुआ कथन, जो आपका कथन दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इधर मानना पड़ेगा। इधर सबसे पहले हम माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने कथन हमारा माना। यदि परिमेय संख्या है तो हम इसको पता है आपको P/Q रूप में लिख सकते हैं। ये आपका P/Q बराबर √2। P/Q, आप इधर ध्यान रखना। तो जो P व Q जो परिमेय संख्या में होते हैं, वे दोनों P व Q दोनों सभाज्य, P व Q इधर दोनों सभाज्य संख्या है। दो सभाज्य संख्या मतलब P और Q में ऐसा कोई उभयनिष्ठ, कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इन दोनों का में भाग जाए। मतलब इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड स्थित नहीं है। मतलब P और Q दोनों सभाज्य संख्या है। उतारते इसको अब आगे हल करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा √2Q। अब इधर यदि समीकरण नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब आगे दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं? क्योंकि अंडर हटाने के लिए। तो P का तो हो जाएगा P², इसका हो जाएगा √2Q²। इसको हल करते हैं P² √2 का 2 और Q का Q², यह आया। तो P² बराबर आया 2Q²। अब इससे संबंधित दिया हुआ है कि P² 2 √Q दोनों बराबर है। तो इसमें ये संख्या हम जो दिख रही है 2 से भाज्य है, मतलब 2 इसका गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि P² 2 से विभाज्य है। तो P भी 2 से भाज्य होगा। ये पहला काम तो हो गया।
सीधे से भी किसी भी संख्या में यदि वर्ग है, वर्ग में यदि 2 का भाग जाता है तो उस मूल संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। मतलब इधर देख पी स्क्वायर 2, इसमें 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य होगा। ये पहला काम। इधर दोनों क्या थे, पी और क्यू दोनों स्वभाज्य संख्या, मतलब इसका कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो, लेकिन इधर बता रहा है कि 2 इसका गुणनखंड है पी का। अब आगे इसके आगे हम करते हैं। अब इधर ध्यान रखना आपको, आगे इसको क्यू को भी इस प्रकार लाना है तो हमें इधर मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए आपको लिखना है इधर P बराबर 2R, ये आपको मानना पड़ेगा। यदि P बराबर 2R, यदि 2 दिया हो तो 2 मानना है, यदि √3 दिया हो तो इधर 3 मानना है, यदि 5 दिया हो तो इधर 5 मानना है, यदि 7 दिया हो तो इधर 7 मानना है। ये मान इसके बाद रखने पर तो रखेंगे, यदि P की जगह रखेंगे तो 2R अंडर 2Q, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर तो 2R स्क्वायर अंडर 2Q स्क्वायर, इधर हो गया 4R स्क्वायर 2Q स्क्वायर। तो इधर हमें 2Q लाना है तो पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करते समय सीधा आपको याद है कि 2Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। आगे स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4R स्क्वायर बटे 2, मतलब 2R स्क्वायर, 2 बार 1 कट गया 2R स्क्वायर। तो इधर हमारा आया समीकरण 2Q बराबर 2R, ये समीकरण आपका सेकंड और ये समीकरण आपका फर्स्ट। अब सेकंड में देखते हैं, तो ये भी ऐसे ही सीधा दिया हुआ है, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से भाज्य होगा। ये हो गया दूसरा, Q 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो अब इसमें Q में भी 2, P में भी 2 का भाग जा रहा है और Q में भी 2 का भाग जा रहा है, लेकिन अभी इधर हमने माना है कि P और Q दोनों स्वभाज्य संख्या, मतलब इसका कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जैसे भाग जला है, लेकिन इधर जा रहा है तो जाने का मतलब जो भी हमने कथन माना वो हमारा विरोधाभास आ रहा है। तो इधर लिखेंगे, अब इधर ध्यान रखेंगे तो पूरा, तो ये संख्या हो गई। तो इधर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से P व Q दोनों पूर्णांक का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात 2 से विभाज्य है। से P और Q दोनों पूर्णांक का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अर्थात 2 से विभाजित है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि 2 से विभाजित है तो इनका 2 गुणनखंड है, लेकिन इधर जो हमने माना है वो विरोधाभास। इधर तो लेकिन हमने जो कथन माना वो विरोधाभास है। हम कह सकते अतः प्रमाणित होता है कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार √2 को सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि इसी सवाल का जैसे लेते हैं, ये √2 का हो गया। इसी प्रकार यदि √3 का लेते हैं तो 3 का लेने के लिए सवाल एक ही रहेगा, इसी प्रकार अलग होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि इधर आपको जो 2 से भाज्य है, यहाँ पर 3 से भाज्य होगा। यदि 5 है तो 5 से भाग्य होगा, 7 है तो 7 से, और 11 है तो 11 से। अब सवाल एक और देख लेते हैं इसमें ध्यान से। इसका लेते हैं दूसरा सवाल। जैसे आपका सवाल दिया हुआ सेकंड, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको दर्शाने के लिए भी आता है, सिद्ध करने वालों पे आता है प्रमाणित कीजिए कि, ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी कि प्रमाणित कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन करने का तरीका वही रहेगा, हर साल इसको एक ही विधि से किया जाएगा। सबसे पहले आपको इसको मानना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान, अब इधर परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q से, तो ये भी परिमेय ये भी परिमेय तो बराबर हो गई। इधर ध्यान रखना P व Q दोनों पूर्णांक सभाज्य, सभाज्य मतलब इन दोनों का कोई ऐसा उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको आगे हल करते तो P बराबर √3 Q, फिर आपको दोनों ओर वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते तो P² हो गया √3 Q², मतलब हो गया आपका P² √3 का 3 Q²। अब इधर देखते हैं P² बराबर 3 Q²। इधर हमारा आया कि P² बराबर 3 Q², तो ये दोनों संख्या समान है क्योंकि इजिकल लगा हुआ है बराबर। अब इसको अब इधर देखते हैं तो इसका गुणनखंड 3 तो ही है कि 3 का भाग जा रहा है, तो 3 इसका गुणनखंड है। अब इसका 3 गुणनखंड है, लेकिन इधर पहले से कहा हुआ कि P और Q कोई भी दोनों पूर्णांक सभाज्य, सभाज्य का मतलब इसका कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन इधर इसका 3 गुणनखंड बना रहा है। तो इसी प्रकार Q का भी लाएंगे तो P इसका गुणनखंड है तो इसका भाग जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि P² 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से भाज्य होगा। अब कोई 3 में भी इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। अब आगे इसमें 3 ये तो हो गया। अब इधर आपको ध्यान P बराबर मानना, इधर 3R, इधर 3 का ले रहे तो 3R मानना पड़ेगा, और ये मान इसमें रखना है जो आपका दिया फॉर्मूला इसमें रखना है। तो इधर हो जाएगा आपका सीधा ये होता है P की जगह तीन Q। अब इधर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो इधर हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3r², 9r², 3q²। हमको लाना q का, तो q आगे ले लिया, तो 9r², 3r², तो q² बराबर हो गया 3r²। ये समीकरण हमारी सेकेंड आ गई, ये हमारी फर्स्ट। दो समीकरण इसमें, एक तो q वाली, एक p वाली। तो इधर भी लिख सकते हैं हम q² 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य भाज्य होगा। अब इसे आगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि P व Q दोनों पूर्णांकों का उपनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अर्थात 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य मतलब P और Q दोनों 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य होने के कारण ये संख्या सभाज्य न होकर सभाज्य हो गई। और जो ये संख्या सभाज्य हो गई तो इसका मतलब ये P और Q क्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। और परमेय संख्या नहीं है तो ये हो गई अपरमेय संख्या। तो इसका मतलब P और Q दोनों अपरमेय संख्या नहीं है, तो √3 भी परमेय संख्या नहीं है। यदि √3 परमेय संख्या नहीं है तो √3 क्या हुई, अपरमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं इधर सीधा सा कि इधर त्रिभाज्य है। तो अतः जो हमने माना वह कथन विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो √3 तो इधर लिख आगे, अतः प्रमाणित होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार √3 का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे सवाल क्या है, इसे पर √5 का भी ज्ञात कर सकते हैं, 7 का भी ज्ञात कर सकते, 11 का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस परीक्षा में आने वाले मोस्ट यही सवाल है। √2 का भी पूछा जाता है, 3 का भी, 5 का भी, 7 का भी और 11 का भी। ये संख्याओं की अपरिमितता का प्रमाण, फिर संख्या है जिसका अपरिमितता का प्रमाण कैसे किस प्रकार प्रमाणित कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं सवाल, कुछ से प्रमाणित वाले सवाल भी है। अब इसी पर आगे देखते हैं कुछ सवाल इसके संबंधित प्रमाणित वाले सवाल देखते हैं। जैसे सवाल दिया आपका तीसरा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसे ध्यान रखना है, यदि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय के संख्या के साथ में यदि कोई जुड़ा हुआ है, कोई घट रहा है, वो गुणे में हो या भाग में हो, इन चारों में हो, तो हम यकीन करना इधर आपको ध्यान रखना है कि जुड़ा हुआ है तो ये सभी संख्या होगी, ये संख्या सभी होगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी।
जोड़, यदि किसी संख्या में जोड़ भी दे तो वो भी अपर में, घटा दे तो अपर में, तो इसका मतलब 7/5 एक अपर में संख्या है। लेकिन इसको प्रमाणित करके कैसे बताएंगे? तो प्रमाणित करने के लिए हम जानते हैं, आगे सवाल हल किया इसी प्रकार। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, हल करते समय मानना आपको, जैसे माना √7/5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसको P/Q 7/5, ये आपको किताब में A/B भी दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, ये P/Q भी लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे हम P व Q दोनों पूर्णांक अभाज्य है। अब इसमें आपको इधर ध्यान रखना है कि इसको इतना बड़ा सवाल नहीं करना, आपको इधर ध्यान रखना है कि हमारे पास √5 तो हम पहले से जान चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको आपको अकेला करना है, अकेला करना है, इसको पक्षांतर करके इसको अकेला करना है। तो अकेला करते समय आपको ध्यान रखना है, इसको पक्षांतर करेंगे तो P आपको 7 दिया हुआ है, तो इधर ले लेंगे, हटा देंगे इधर, ये आपका इधर आ जाएगा 5, ये आपका समीकरण फर्स्ट। इस प्रकार इसको हम करेंगे पक्षांतर, विशेषकर आपको पक्षांतर करने में इधर ध्यान रखना है। अब जब इसी प्रकार आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है आपका P/7Q = √5, इसको हम पक्षांतर किया और इसको लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट। अब ये हो गया 5 अकेला। अब इधर जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो P/Q, P और Q दोनों पूर्णांक है और P/Q जो Q रूप होता है वो हमेशा परमेय संख्या होती है। तो ये भाग तो हो गया परमेय, ये भाग हो गया अपरमेय। परमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं हो सकता, तो अंत जो हमने माना वो विरोधाभास है। तो हम इधर लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे इधर, यहाँ पर P व Q दोनों पूर्णांक है, तो P/7Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मगर लेकिन इधर ध्यान रखना, लेकिन समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 P परिमेय है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है, जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है। तो हम कह सकते हैं अतः प्रमाणित है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल हम कर सकते हैं। तो आपको इधर ध्यान रखना है, जैसे दिया हुआ है वापिस से √7/5 एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले तो आपको मानना है, उसके बाद P/Q रूप में लिखना है, समीकरण लिखना है। उसके बाद समीकरण में P और Q दोनों पूर्णांक है, तो P/7Q एक परिमेय संख्या है, P Q रूप में होगी तो परिमेय होगी।
लेकिन हम सभी समीकरण से भी स्पष्ट है कि यदि ये परमेय तो ये भी परमेय होने चाहिए, तो परमेय। लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती। जो हमारा कथन था ऊपर वाला, वो कथन विरोधाभास है, प्रमाणित हो गया। √7 √5 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार इसके सवाल बहुत सारे आते हैं। जैसे सवाल दिया आपका है 3, इस प्रकार दिया हुआ है। इसको यदि आप सिद्ध करना तो आपको सीधा सा सबसे पहले इसको P/Q में मानेंगे। अब इसको पक्षांतर करें तो पक्षांतर करते समय विशेष ध्यान रखना है, इसका पक्षांतर सबसे पहले इसका होगा, तो P/Q -3 2/5। इसको हल करेंगे तो इसका लसअप लेंगे तो Q इधर P और 3Q इधर 2/1। अब 2 का और पक्षांतर करेंगे तो आगे आएगा P/3Q 2Q बराबर √3 अकेला हो गया। फिर उसके बाद समीकरण लिखना फर्स्ट। अब इधर P/Q रूप में कैसे P/Q रूप में, P/Q रूप होने के कारण ये अपरमेय संख्या है, लेकिन √3 हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार इसका भी कथन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें सवाल दिए हुए जो इस प्रकार हम कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। इसी प्रकार जैसे सवाल बहुत सारे इसके हैं, लेकिन यदि सवाल लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अब इधर सवाल दिया, एग्जाम्पल चौथा दिया हुआ आपका। अब बोलेगा प्रमाणित कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या है, हल करते समय इसका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले माना लिखेंगे, माना संख्या हमारी दी 3 + 2/2 एक परिमेय संख्या है। तो यदि लिखे P/Q क्वेश्चन में P/Q दोनों पूर्णांक अभाज्य है। अब इधर अकेला √2 के बारे में हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या है, तो इसको अकेला करेंगे तो पक्षांतर विधि से सबसे पहले P/Q 3 को पक्षांतर ई हो गया, ये 2 और इसको आगे हल करेंगे तो सब हो गया Q ई P ये 3Q इधर 2/2। इसके बाद आगे और करेंगे, 2 को पक्षांतर कर दिया इधर तो P/Q 2Q/√। जैसे आपका √2 अकेला हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, ये तो अपरमेय, ये परमेय, दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो इधर लिखेंगे P व Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो बटे 2Q परमेय है, परिमेय संख्या है। और समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √2 परिमेय है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है। जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है। तो हमने क्या माना कि एक बार परमेय संख्या है, तो इधर हो गया तथा प्रमाणित होता है कि 3 + 2√2 अपरिमेय है। इस प्रकार इस सवाल को हम हल करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं प्रमाणित करने वाले। तो संख्या को प्रमाणित का प्रमाण दिया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम प्रमाणित करके या सिद्ध करके या दर्शा के इसको हल कर सकते हैं। ये दिया हुआ इस प्रकार सवाल हम हल कर सकते हैं। आगे और सवाल इसमें दिए हुए हैं कि इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं दिया हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना जोड़ में हो चाहे गुणे में, भाग में और चाहे वो इंटू में हो, कोई भी हो, आपको जुड़े हुए वो संख्या हमेशा परमेय संख्या हो नहीं होकर अपरमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम आगे सवाल देखते हैं। दिया हुआ सवाल आपका, यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, अभाज्य तो परमेय संख्या में हमेशा अभाज्य और धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि √P + √Q अपरमेय है। दोनों अंडरूट संख्या, अभी तक हमने जो सवाल पढ़ा था उसमें एक अंडरूट संख्या थी, दूसरी संख्या के रूप में थी, लेकिन इधर दोनों अपरमेय संख्या। तो इसको हल करते समय करने का तरीका वही है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। जैसे इसकी जगह सवाल पूछ सकते हैं √2 + √3 घुमा फिरा के, उसके सवाल पूछ सकते हैं √3 √5 √2। ऐसे बहुत सारे सवाल जिसके संबंधित पूछ लेते हैं। करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन मैं इस प्रकार के सवाल करके बता रहा हूँ आपको। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना माना वो का वो तरीका √P + √Q परिमेय है। इधर PQ आ गया था, हम इधर लिखेंगे A/B इधर लिखेंगे P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक। ये हो गया। अब इस इधर आप ध्यान रखना, इसको पक्षांतर करते समय आपको पक्षांतर करना है। तो हमें इधर कोई भी दो संख्या है, जैसे इधर संख्या होती 2 और 3, √2 और 3, तो इसको करते तो पीछे रहा था। इसमें से एक आपको कोई भी पक्षांतर करना है। इधर P और Q में तो हम A/B माइनस करके √Q, तो इधर रह जाएगा P। इस प्रकार हमने कर दिया। अब इसको अंडू उठाने के लिए दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दो अंडू एक तो उठाने पड़े, दोनों और करने पर यह आ गया इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हल होगा। तो ध्यान रखना A - B का होल स्क्वायर, तो इधर होगा A² - 2AB + B² से, इस फॉर्मूले से इसको हल करेंगे। तो करते समय इधर AB A + B का होल स्क्वायर -2 A की जगह A/B √Q प्लस √Q का इसको इस फॉर्मूले से हल किया, और इधर पीछे रहा, इधर √P का हो गया P। और इसको व्यवस्थित करेंगे यार, A² B², इसको ऐसे रहने दें, A + B का होल स्क्वायर
प्लस बी, और इधर हो जाएगा अंडर क्यू प्लस इसका हो जाएगा क्यू, ये हो गया पी। आपको जो अंडर वाली संख्या वो बराबर के इस तरफ लाना है, तो ये संख्या पूरी इस तरफ, इसको इस तरफ लेके जाते हैं। तो इधर हल करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पक्षांतर कर दिया, हाँ, प्लस क्यू माइनस पी, और ये आपका इधर इसको पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आपका क्यू। अब इसे ये आपका हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भाग हो गया आपका क्यू माइनस पी, दो भाग हो गए, इधर हो गया आपका 2a बटे बी अंडर रूट क्यू स्क्वायर। अब इस भाग को अलग करना है, तो अलग करते समय पूरा ध्यान रखना है, इधर ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू माइनस बी 2a प्लस बी ए स्क्वायर, इसका लसअप लिया था बी स्क्वायर, तो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 2a बी अंडर रूट। अब अंडर क्यू को अकेला करना है, तो ये तो गुणे में चला जाएगा, इधर ये भाग में चला जाएगा, इधर पक्षांतर करता है इसमें, तो ए स्क्वायर क्यू माइनस पी बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, रहेगा 2a और पूरे का आएगा बी बराबर एक ही आपका अकेला हो गया, ये बी से ए भी कट गया, तो पीछे हमारा रहा ए स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू स्क्वायर बटे 2ab अंडर रूट के समीकरण फर्स्ट, इस प्रकार आपका आएगा। अब ए बी में हम जो परमेय संख्या हमने ए बी में मानी थी, ए बी में दिया हुआ है, तो ए बी में आपके परमेय, लेकिन अंडर क्यू आ रहा है, तो ये आपकी अपरमेय संख्या, तो इधर हम लिखेंगे ए व बी, इधर आपने इधर आपने ए बी माना, तो आपको ए बी लिख लेना, ए और बी, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि हमने ए बी में माना परमेय संख्या, तो ए व बी पूर्णांक है, तो पूरा इधर लिखेंगे ए स्क्वायर क्यू पी बी स्क्वायर 2ab परिमेय है। फिर समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि अंडर क्यू एक परिमेय है, जबकि हम जानते हैं कि अंडर क्यू एक अपरिमेय है, जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है। अतः जो आपका अंडर पी व अंडर क्यू एक अपरिमेय
इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में तो हमें इतना लिखना है आपको। तो इस प्रकार ये हो गया आज हमारा अप्रमेय संख्या को प्रमाणित किस प्रकार किया जाता है। अब इसे आगे पढ़ेंगे हम। वास्तविक संख्या में दिया हुआ शांत अशांत दशमलव और प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार।